नमस्कार, प्रणाम। आप सभी साथियों को एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का जो विषय है जिसको लेकर मैं चर्चा करूंगा वो विषय है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम संगठन है और वक्फ बोर्ड की भारत में अगर बात की जाए तो सरकार, रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक संपत्ति अगर किसी पर है तो वो वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति होने का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की अंधी राजनीति के लिए इस वक्फ बोर्ड को वो अधिकार दिए जो हमारे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। और इन्हीं अधिकारों का वक्फ बोर्ड ने भरपूर इस्तेमाल किया और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में अनेकों संपत्तियों पर अपना कब्जा किया। और अब इसको लेकर संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर बड़ा हो हंगामा है और बड़ी ही इसकी चर्चा है। अगर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शनों के नाम पर अशांति फैलाने का अगर कार्य करेंगे तो यह उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि साथियों, फिर कहीं ना कहीं वो सारे सवाल उठेंगे जिनका जवाब आप कतई नहीं दे सकते। और वो सवाल ये रहेंगे कि जब धर्म के आधार पर 1947 में देश का बंटवारा कर दिया गया और एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में मुस्लिमों को अलग देश दे दिया गया, तो फिर इस देश में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता रह गई थी। और फिर साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए जाएंगे कि जब मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दे दिया गया उनका, तो फिर यहाँ मुस्लिमों को शरण क्यों दी गई। और अगर शरण उन्होंने यह कहकर ले भी ली कि हमें भारत से, भारत के हिंदुओं से, भारत के हिंदुओं की विचारधारा से प्रेम है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो फिर उनको नागरिकता क्यों दी गई। और अगर नागरिकता भी किन्हीं कारणों से दे दी गई तो 1990-91 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार, उनकी हमारी बहन बेटियों, संपत्तियों, व्यापारिक स्थलों, सब पर कब्जा कर लिया गया और भगा दिया गया धर्म के नाम पर। और ऐसी ही घटना देश के अलग अलग हिस्सों में हुई, जो उन मुसलमानों के द्वारा ही की गई जो उस समय यह कह रहे थे कि हमें भारत से प्यार है, हिंदुओं से प्यार है, हम इनको भाई मानते हैं, हम इनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। तो उसके बावजूद भी उस समय की सरकारों ने क्यों जमियत उलमा हिंद, वक्फ बोर्ड, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके और सभी मुसलमानों की नागरिकता को रद्द करके इनको वापस क्यों नहीं पाकिस्तान भेजा गया। क्योंकि जब तो प्रेम ख़त्म हो चुका था, जिस प्रेम का आप 1947 में हवाला दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो निकल कर आएंगे और आप कहीं ना कहीं इन पर घिरते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद ये संघर्ष अगर शुरू हो गया तो फिर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपका हितैषी बनकर कह रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने के चक्कर में, यह निवेदन मेरा देश के आम मुसलमानों से है, उनके नेताओं से नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और की कठपुतली हैं।
उस पर कभी बाद में बात कर ली जाएगी। मैं आम मुसलमानों से कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने के चक्कर में आप अपने घर, दुकान, मकान, व्यापारिक स्थल, पैसा, सब कुछ गवा बैठोगे और ये बात फिर भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश तक जाकर रुकेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए देश के कानूनों का, नियमों का पालन करो और इनके बहकावे में मत आओ। और आप इनसे ये मांग करो, वक्फ बोर्ड के लोगों से, कि आपने अब तक सरकार से कितनी संपत्तियां ली उनका ब्यौरा दीजिए। उन संपत्तियों से आपने वक्फ बोर्ड का कितना भला किया या आम मुसलमानों का कितना भला किया उसका आप ब्यौरा दीजिए। सरकार को भी दीजिए और हमें भी दीजिए, पूरे देश को दीजिए सार्वजनिक रूप से। दूसरा कि जो संपत्तियां आपने सरकार से ली वो तो उनका ब्यौरा दीजिए। उससे अलग जो जो संपत्तियां आपने कब्जाई या अपने अंडर में ली, वो किस आधार पर ली। कि आपने कहा कि ये संपत्ति मेरी है, तो उस संपत्ति को आपने जब अपना बताया तो वो क्या प्रूफ था, वो साक्ष्य क्या थे, वो दीजिए। और ये सार्वजनिक रूप से हर एक संपत्ति का दीजिए। और अगर नहीं दे सकते तो उस पर, संपत्ति पर फिर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है, वो सरकार की है। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता, मैंने अपने लेख में सब कुछ लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें लिखी है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप इसको गंदी राजनीति की भेंट ना चढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सरकारें, जो अभी सरकारें हैं, वो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए या उनका दोष आपके मत्थे मढ़ने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रही है, और विपक्ष सत्ता पाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हो। साजिश या बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूँ कि आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए और इन धरने प्रदर्शनों से अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि साथियों, अगर भारत के लोगों ने एक बार आपको नकार दिया तो फिर आपको भारत तो भारत, 56 के 56 मुस्लिम राष्ट्रों में से भी कोई आपको शरण देने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि वो सभी जानते हैं कि आपको भारत में जितनी आज़ादी है या मिली, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और जब भारत के ही आप नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, वह भी आपको नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि भारत में लड़ाई झगड़े, दंगे, लूट पाट, मर्डर, गला काटना, देश की संपत्तियों को जलाना, उसके बावजूद भी भारत की सरकारों ने आपको लाभ देने के लिए और अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई को और बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के बिल लेके आई इस संविधान में संशोधन करने के नाम पर। और उसमें बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करते हुए आपको लाभ पहुंचाया गया। लेकिन आप फिर भी भारत के अगर नहीं हुए तो उनके क्या होंगे। तो इसलिए आपको वो भी शरण नहीं देंगे। अगर इस पूरी पृथ्वी पर आपको कोई शरण देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर होगा। इससे अलग कोई आपको शरण नहीं देगा। आप मेरी बात को माने या ना माने, मेरी बात कड़वी है, आपको ज़रूर बुरी लग रही होगी, लेकिन आपके हित की है। आज आपको समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।